नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। कल पार्लियामेंट में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा एक बयान सामने आया जिसमें कहीं ना कहीं ये अब अटकलें लगाई जा रही हैं कि जम्मू कश्मीर में असेंबली चुनाव क्या होंगे। ये अपने आप में ही बड़ा एक प्रश्न चिन्ह है। जिस तरह से उन्होंने बात की कि कल देश में 3 स्टेटों में चुनाव होंगे, झारखंड, महाराष्ट्र और हरियाणा में, लेकिन जहां लंबे समय से जम्मू कश्मीर की जनता इंतजार कर रही है कि असेंबली इलेक्शन यहां पर हो, ऐसे में कल एक बयान के बाद लोगों के बीच में ये फिर से एक प्रश्न का मुद्दा बन चुका है। तो इसी विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष रविंदर रैना जी। सर, ग्रेटर जम्मू में आपका स्वागत है। कल पार्लियामेंट में मोदी साहब जी ने एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि देश में 3 स्टेटों में इलेक्शन होंगे, लेकिन जम्मू कश्मीर का कहीं नाम ही नहीं है। लेकिन जब वो पिछली बार इंटरनेशनल योगा डे पर कश्मीर में आए थे तब उन्होंने चुनाव की बात की थी। तो लोग कहीं ना कहीं असमंजस में हैं कि क्या चुनाव होंगे या नहीं होंगे। इस पर आपका क्या कुछ कहना है? हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने 20 जून 2024 को कश्मीर घाटी के श्रीनगर के SKICC कन्वेंशन सेंटर में जब वो युवाओं को, नौजवानों को एड्रेस कर रहे थे तो उसमें उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया था कि आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर के अंदर यहां के लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार होगी। मोदी साहब ने स्पष्ट कहा था कि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का, राज्य का दर्जा भी दिया जाएगा और जम्मू कश्मीर के लोगों द्वारा चुनी हुई उनकी अपनी सरकार होगी। इसका मतलब स्पष्ट है कि जम्मू कश्मीर में असेंबली के इलेक्शंस को लेकर मरकज की हुकूमत, सेंट्रल गवर्नमेंट, मोदी सरकार पूरे तरीके से तैयार है। हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में जल्द असेंबली के इलेक्शंस हों। बीजेपी तो ये चाहती थी कि जम्मू कश्मीर के असेंबली इलेक्शंस यहां पार्लियामेंट के इलेक्शंस के साथ हों, और हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से यह रिक्वेस्ट भी की थी। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जब यहां के सुरक्षा एजेंसियों, पुलिस के अधिकारियों, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों और इंटेलिजेंस एजेंसीज के चीफ, उनसे बात की तो उन्हें लगा कि शायद दोनों इलेक्शन, पार्लियामेंट का और असेंबली का इलेक्शन साथ साथ कराना शायद संभव नहीं है। इसलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने भी ऐलान किया था कि पार्लियामेंट के इलेक्शंस के बाद जम्मू कश्मीर में असेंबली के इलेक्शंस होंगे। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है और बीजेपी पूरे तरीके से तैयार है। हम इलेक्शन मोड में हैं। भारतीय जनता पार्टी ने यूनियन मिनिस्टर जी कृष्ण रेड्डी साहब को इलेक्शन इंचार्ज तक लगाया है। बीजेपी के स्टेट के तमाम सीनियर लीडर्स इस वक्त जो है वो असेंबली के इलेक्शंस की तैयारी में है। हमारे जिलों, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स, डिस्ट्रिक्ट के लीडर्स, हमारे मंडल्स, मोर्चे, पोलिंग बूथ, शक्ति केंद्र, सब कार्यकर्ता असेंबली के इलेक्शंस की तैयारियों में जुटे हैं। बीजेपी चाहती है कि इलेक्शन हो। माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब जब हिज एक्सीलेंसी देश की राष्ट्रपति महोदया जी के अभिभाषण पर जब संसद में जवाब दे रहे थे, उन्होंने कहा आने वाले दिनों में देश में जिन स्टेट्स में इलेक्शन होने वाले हैं उनमें से 3 राज्यों का उन्होंने जिक्र किया, महाराष्ट्र, झारखंड और हरियाणा का। लेकिन अगर आप प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य सुनेंगे तो उन्होंने स्पष्ट कहा आने वाले दिनों में जिन स्टेट्स में इलेक्शन होने वाले हैं उनमें से 3 स्टेट्स, उसका उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने ये नहीं कहा कि सिर्फ इन्हीं 3 राज्यों में चुनाव होंगे। तो हमें विश्वास है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जल्द इसका ऐलान करेगा और जम्मू कश्मीर में असेंबली के इलेक्शंस होंगे।
लेकिन लोगों का और विपक्षी दल का ये कहना है कि बीजेपी सरकार जो है जम्मू कश्मीर में इलेक्शन कराने से डरती है, और उसका ये जो है हमें एग्जाम्पल भी मिल रहा है कि इलेक्शन जो है बार बार एक्सटेंड हो रही हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरे तरीके से जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शंस के लिए तैयार है। हम तो पार्लियामेंट के इलेक्शन के साथ असेंबली का इलेक्शन करवाना चाहते थे, हमने मांग की थी। अब फैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने करना है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस बॉडी है। इलेक्शन का फैसला सरकार ने नहीं करना है, प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी ने नहीं ऐलान करना है। ऐलान विपक्षी दल, ईसीआई तो वही बोलेगी जो बीजेपी सरकार बोलेगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक इंडिपेंडेंट इदारा है, ऑटोनोमस बॉडी है, उनके ऊपर किसी का प्रेशर दबाव नहीं होता है, उन्होंने फैसला करना है। और मैं उम्मीद करता हूं कि इलेक्शन कमीशन जल्द ऐलान करेगा जम्मू कश्मीर के असेंबली इलेक्शंस के बारे में। यहां तक अपोजिशन की जमातों का मामला है, चूंकि पार्लियामेंट के इलेक्शंस में आप सबने देख लिया जिस तरीके से बीजेपी को जबरदस्त कामयाबी मिली है, शानदार जीत बीजेपी को जम्मू कश्मीर में मिली है। लगातार तीसरी बार हमारे दोनों मेंबर पार्लियामेंट्स जबरदस्त अंदाज में जीते हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब ने उधमपुर, कठुआ, डोडा पार्लियामेंट सीट लगातार तीसरी बार जीती है, और श्रीमान जुगल किशोर शर्मा साहब ने जम्मू रियासी पार्लियामेंट सीट, जो पहले जम्मू पुंछ पार्लियामेंट सीट होती थी, वो लगातार तीसरी बार जीती है। शानदार जीत हासिल की है बीजेपी ने। कांग्रेस का तो सफाया हो गया है, एक सीट कांग्रेस नहीं जीत सकी, एक सीट। लेकिन कांग्रेस इस समय काफी सक्रिय भी हो गई है इलेक्शंस के लिए। आप देखिए ना, पार्लियामेंट इलेक्शंस में कांग्रेस का क्या बुरा हाल हुआ है, एक सीट कांग्रेस नहीं जीत पाई। और ना जम्मू में कांग्रेस की जीत हुई, ना कश्मीर में जीत हुई, और वहीं पीडीपी का भी सफाया हो गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 2 सीटें जरूर जीती हैं, लेकिन उनके जो चीफ मिनिस्टर के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं, वो बारामूला से इलेक्शंस में पिछड़ गए। तो आप देखिए, बीजेपी ने 2 सीटों पर चुनाव लड़ा, दोनों पर शानदार जीत हासिल की। और असेंबली इलेक्शंस का एक बार ऐलान होने दो, बीजेपी अपने दम पर जम्मू कश्मीर में सरकार बनाएगी, बीजेपी का अगला चीफ मिनिस्टर होगा, बीजेपी की अगली हुकूमत होगी, और ये अपोजिशन आपको नजर नहीं आएगी। जो हाल इनका पार्लियामेंट के इलेक्शन में हुआ है, इससे भी बुरा हाल इनका असेंबली में के इलेक्शंस में होगा। मोदी साहब ने लोगों की खिदमत की है, गरीबों का भला किया है, डेवलपमेंट। आज देखो, गांव गांव, शहर शहर में आज अमन, शांति, खुशहाली पूरे जम्मू कश्मीर में। आज कश्मीर घाटी से रेल पूरे देश के साथ जुड़ने वाली है, 4-4, 5-5 नेशनल हाईवे, एक्सप्रेस हाईवे, टनल्स, एम्स, जम्मू के सांबा में, कश्मीर के अवंतीपुरा में 9 मेडिकल कॉलेजेस। लेकिन सर, बात की जाए अगर असेंबली इलेक्शंस की, तो इस समय जो कांग्रेस जो है काफी ज्यादा सक्रिय हो चुकी है। बीजेपी को मात देने के लिए कांग्रेस भी जो है मैदान में आ चुकी है। चाहे बात की जाए अलग खित्तों को अपने साथ जो है जोड़ने में, कांग्रेस इस समय पूरा दमखम का जोर लगा रही है। वहीं बीजेपी जो है पिछली बार, अगर पिछली लोकसभा इलेक्शन की बात की जाए, तो एक बार कह रहे हैं, उनका कहना है कि लोकसभा में उन्होंने जरूर हमें हराया होगा, असेंबली इलेक्शन के लिए वो पूर्ण रूप से तैयार है, और इस बार जो है मुकाबला जबरदस्त होगा। जैसा बुरा हाल कांग्रेस पार्टी का पार्लियामेंट के इलेक्शंस में हुआ है, असेंबली इलेक्शंस में कांग्रेस पार्टी का इससे भी बुरा हाल होगा। सुपड़ा साफ होगा जम्मू कश्मीर से कांग्रेस पार्टी का। कांग्रेस पार्टी जब जब सत्ता में आई, जब जब हुकूमत में कांग्रेस पार्टी आई, कांग्रेस ने जनता का बुरा हाल किया। और मोदी साहब पिछले 10 साल से जिस तरीके से काम कर रहे हैं, गरीबों, मस्कीनों, ज़ईफों, बेसहारा लोगों की खिदमत मोदी साहब ने की है।
जम्मू कश्मीर में अमनो अमान, शांति, खुशहाली मजबूत हुई है, भाईचारा मजबूत हुआ है। आज रात के 2 बजे तक लाल चौक श्रीनगर में चहल पहल होती है। आज जबरदस्त डेवलपमेंट गांव गांव और शहर शहर में हो रही है। तो जम्मू कश्मीर की जनता का बुरा हाल हो जाएगा, क्योंकि आज जो सरकारी मुलाजमों की महीने की सैलरी तनख्वाह भी आती है, वो भी 70% सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। डेवलपमेंट के 80% से ज्यादा प्रोजेक्ट की फंडिंग मोदी हुकूमत सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। तो मिलके चलना है, मिलके तो बीजेपी की हुकूमत डबल इंजन सरकार, और देखो ये मसले हम सारे हल करेंगे। और मेरा वादा है, डेली वेजर्स भाई बहन, मेरे जो दोस्त हैं, मेरी बहनें भाई हैं, डेली वेजर्स के मसले हमने हल करने हैं। रैबरे खेल और रैबरे जंगलात, जिनका पे बेंड्स का और रेगुलराइजेशन का मामला है, रैबरे खेल का रेगुलराइजेशन का मामला है, एनवाईसी, होम गार्ड्स, एसपीओस, वीडीसी एसपीओस, ये सबके मसले हमने हल करने हैं, और ये हम ही हल कर सकते हैं। ये मसले रविंदर रैना ही हल कर सकता है, मोदी साहब के साथ मिलकर। सूत्रों के हवाले से जो एक खबर है जो बड़ी ज्यादा गरमाई हुई है इस समय, ये कहना है कि बीजेपी जम्मू कश्मीर की जो यूनिट है वो यहाँ के पदाधिकारियों में फेरबदल करने वाली है। क्या संकेत देते हैं ये चीजें? अभी तो भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शंस की जबरदस्त तैयारियों में हम सब जुटे हैं। अभी हमारा बड़ा लक्ष्य, हमारा मिशन जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शंस में बीजेपी की शानदार जीत हो, इसके लिए सब काम कर रहे हैं। और जब यहां असेंबली इलेक्शंस हो जाएंगे, जब यहां बीजेपी की हुकूमत बन जाएगी, जब यहां बीजेपी का चीफ मिनिस्टर हो जाएगा, उसके बाद यकीनन ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर भी पार्टी का एक प्रोसेस है, एक नियम है कि हर 3 साल के बाद पार्टी के ऑर्गेनाइजेशन में, संगठन में बदल होता है। मुझे तो 7 साल हो गए। तभी मैंने कहा ये क्या संकेत दे रहे हैं? मुझे तो पार्टी ने बहुत इज्जत मान सम्मान दिया। मुझे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, वर्कर्स ने, मेरे पार्टी के सहयोगियों ने, सीनियर लीडर्स ने, नौजवानों ने, सब ने बहुत जबरदस्त सपोर्ट किया। पिछले 7 सालों में पार्टी के वर्कर्स, चाहे वो पोलिंग बूथ के हैं, शक्ति केंद्र हैं, मंडल हैं, जिला हैं, प्रदेश हैं, मोर्चों के कार्यकर्ता हैं, सब ने एकजुट होकर एक शानदार टीम के रूप में काम किया। और उसी का नतीजा रहा कि पिछले 7 साल में जो जो चुनाव आए वो हमने जीते। 2018 में हमने शहरी अर्बन लोकल बॉडीज के इलेक्शन जीते, फिर पंचायतों के इलेक्शन हमने जीते, फिर बीडीसी के इलेक्शन हमने शानदार तरीके से जीते। फिर 2019 में, उस वक्त जम्मू कश्मीर और लद्दाख एक था, तीनों रीजन्स में बीजेपी जीती। जम्मू की दोनों सीटें और लद्दाख पार्लियामेंट सीट, उस वक्त मुझे लद्दाख की भी जिम्मेवारी मेरे पास थी, वो सीटें हमने जीती। उसके बाद डीडीसी के चुनाव में हमने यहां जीत हासिल की। लद्दाख में लेह हिल डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव हुए, तब भी मैं अध्यक्ष था और वहां भी हम जीते। और फिर 2024 के पार्लियामेंट के इलेक्शंस में भी भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत हुई है। और ये शानदार जीत का सिलसिला लगातार चला है। मैं, पार्टी ने जो मुझ पर विश्वास और भरोसा जिताया था, मैंने जी जान से खून पसीना एक करके दिन रात काम किया, पूरे जम्मू कश्मीर में किया। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, शहर, गांव, हर एक को अपने साथ जोड़ा, पार्टी के साथ जोड़ा, हर एक के मसले हल किए। हर एक मुश्किल वक्त में जब लोगों के ऊपर कोई दुश्वारी आई, मैं लोगों के साथ खड़ा रहा। मैंने लोगों की परेशानियां दूर करने की हर संभव प्रयास किया। पूरी ईमानदारी से, सच्चाई से, अच्छाई से और ईमानदारी से काम करने वाला शख्स हूं। 24 घंटे काम करता हूं
जनता का सेवक हूं। सर 6 जुलाई को जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं, 2 दिवसीय दौरे पर हैं। क्या असेंबली इलेक्शन को लेकर जो है इस बार बातचीत होगी उस पर? भारतीय जनता पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जेपी नड्डा साहब 6 जुलाई को जम्मू कश्मीर आ रहे हैं। माननीय जेपी नड्डा साहब के जम्मू कश्मीर दौरे पर जम्मू के ग्रैंड मैजेस्टिक रिजॉर्ट मिश्रीवाला में भारतीय जनता पार्टी की वर्किंग कमेटी की एक बड़ी मीटिंग बुलाई गई है, जिसमें 2000 से ऊपर भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेवार कार्यकर्ताओं को बुलाया गया है। श्रीमान जेपी नड्डा साहब 6 जुलाई को पार्टी के जिम्मेवार कार्यकर्ताओं को, जो मंडल अध्यक्ष से लेकर जिला और प्रदेश के कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। यकीनन जम्मू कश्मीर में आने वाले दिनों के विधानसभा के जो चुनाव हैं, असेंबली इलेक्शंस, उनका शंखनाद 6 जुलाई को माननीय जगत प्रकाश नड्डा साहब करेंगे। बीजेपी के कार्यकर्ता पहले से ही चुनाव की तैयारियों में डटे हैं और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के जम्मू के इस भारतीय जनता पार्टी के वर्किंग कमेटी के इस इजलास में, इस महासम्मेलन में जो वो भाग लेने आ रहे हैं, इससे कार्यकर्ता बहुत उत्साहित हैं और इंतजार कर रहे हैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आदेश का।